बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उससे संबंधित चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ। तो आज हम भारत में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में स्थित जो भी राज्य हैं उनमें स्थित पर्वत चोटियों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, अपन पश्चिम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जम्मू कश्मीर, जो कि अभी राज्य नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, उनमें स्थित प्रमुख चोटियाँ, जिसमें कि ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों से ही संबंधित चोटियाँ हैं। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर बीच में हमारे नेपाल आता है, तो नेपाल से संबंधित चोटियाँ भी मैं बताऊंगी, बट इनको आखिरी में अपन कवर करेंगे। फिर इधर देखिए बच्चों, इधर मैं आपको, ये सिक्किम है, सिक्किम भी एक हमारा राज्य है, इससे संबंधित चोटियाँ। और इधर अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश से यदि हम हिमालय है जैसे एक शार्प बैंड लेते हुए दक्षिण की तरफ घूमता है, तो उसी हिसाब से नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, और इससे संबंधित जो चोटियाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और मेघालय, जो कि एक तरह से शिलोंग का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, उससे भी संबंधित चोटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, अपन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है काराकोरम, ये काराकोरम की स्थिति है। ये लद्दाख है उसके नीचे दक्षिण में, फिर जास्कर है, और लद्दाख का एक्सटेंशन है कैलाश, जो कि तिब्बत के पठार में चला जाता है। तो हमारे इंडिया में इसकी पोजीशन नहीं है। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों जो हैं श्रेणियाँ, ये ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं। तो एक तरह से जो हमारी महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं वो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जैसे कि केटू है, जिसको कि वैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है केटू की अवस्थिति, लेकिन केटू जो है वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसी तरह से यदि हम देखें तो मध्य हिमालय से संबंधित, इसके बीच में से निकलेगा महान हिमालय, फिर इसके बाद ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद है शिवालिक। ठीक है। तो अब इसमें जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है, मसूरी है, और आगे जाकर ये यदि हम देखें तो ये नेपाल में ये महाभारत श्रेणी के रूप में है मध्य हिमालय। तो अब सबसे पहले मैं आपको पहले चोटियों के नाम बताना चाहूँगी बच्चों, कि कौन कौन से चोटियाँ हैं इसमें अवस्थित हैं जम्मू कश्मीर में। तो काराकोरम श्रेणी से संबंधित आप चोटी देखें तो सबसे पहले मैं आपको केटू के बारे में बताना चाहूँगी कि केटू जो है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये 8,611 मीटर ऊंची है, जो कि एक तरह से ऑफिशियली देखा जाए तो भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है ये। लेकिन ये चूँकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और साथ ही ये हिमालय से बाहर है, इसलिए इसको यदि हम ऑफिशियली भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू, और साथ ही यदि हिमालय से संबंधित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है उसकी बात करते हैं तो उसमें कंचनजंगा की स्थिति आ जाती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बच्चों ये बताना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं। केटू है, केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके बाद देखें तो इसके पास ही निकट ही दक्षिण पश्चिम की तरफ है गशेरबुम, गशेरबुम को K5 के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है मशेरबुम, मशेरबुम जो है वो इसको K1 के नाम से भी जाना जाता है। फिर और नीचे जाएं तो सासेर कांगड़ी है, ये सासेर कांगड़ी चोटी है। फिर यदि हम केटू के नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो ब्रॉड पीक है और रिमो है। ये सारी जितनी भी चोटियां हैं ये सब काराकोरम में अवस्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ K2, K1, K5 से मतलब ये है, K मीन्स होता है काराकोरम, और इसका 1 है या 2, जैसे K2 के साथ 2 लगा हुआ है, तो एक तरह से सेकंड मापी गई मेजर्ड पीक है, जिसकी की बाद में मैपिंग की गई, तो इस कारण इसका नाम है वो K2 है। अब इसके बाद ये तो आपको इसमें सारी नहीं याद रखनी है, लेकिन जैसे K2 नहीं भूलनी है काराकोरम श्रेणी की। इसके अलावा K2 को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है ये डिटेल में मैं अभी और आपको इसके बारे में बताऊंगी।
और ग्लेशियर ब्रूम जैसे K5 कौन सी है ये पूछा जा सकता है, तो वो ग्लेशियर ब्रूम है। इसी तरह से यदि जैसे यहाँ पे आप ग्लेशियर ब्रूम के बाद माशेर ब्रूम भी है जो उसके की दक्षिण पश्चिम में है, जिसको कि K1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको K1 का नाम क्या है, K5 का क्या है, K2 का क्या है, ये ध्यान में रखना है। और अब इसके नीचे है लद्दाख, काराकोरम के जस्ट नीचे है लद्दाख। लद्दाख में जो चोटी है वो राकापोशी आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि राकापोशी जो चोटी है वो उसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। और इसकी खास जो विश्व में ये जानी जाती है, इसका जो स्लोप है, ढाल बहुत अधिक तीव्र है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है ये। तो ये लद्दाख के एकदम उत्तरी सिरे गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ वाले हिस्से में स्थित है। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ जास्कर है। जास्कर जो है उसकी यदि हम देखें तो अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कामेत चोटी जो है वो जास्कर में ही स्थित है, उसको हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है वो महान हिमालय से संबंधित है, लेकिन जास्कर और महान हिमालय जो बिल्कुल पास में ही महान हिमालय का प्रारंभ जो हो रहा है, तो एक तरह से महान हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट यदि हम हिमालय का कहें तो वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के इधर ही 8126 मीटर ऊंची है नंगा पर्वत, जो कि एक तरह से भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर की K2 हो गई, दूसरे नंबर की कंचनजंगा हो गई और तीसरे नंबर की है नंगा पर्वत। यहीं पर सिंधु नदी है 5200 मीटर गहरी गॉर्ज बनाती है, और वहीं हिमालय जो है उस मोड़ से प्रारंभ होता है। तो ये कुछ चोटियों के बारे में हमको ध्यान रखना है बच्चों कि कौन कौन सी चोटियां हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आपको अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बताती हूँ बच्चों। हिमाचल प्रदेश में जो चोटियाँ हैं वो या तो जास्कर से संबंधित हैं या पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल का आखिरी हिस्सा बिल्कुल नीचे का दक्षिण वाला, और धौलाधर जो है वो कम्प्लीटली इसमें है हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा जास्कर जो है वो श्रेणी भी इसके अंदर से। तो एक तरह से जास्कर, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ये समस्त जो श्रेणियां हैं और शिवालिक, इन सभी का एक तरह से हिमाचल प्रदेश में अवस्थिति है इन श्रेणियों की। अब यहाँ यदि मैं आपको इनकी चोटियों के बारे में बताऊं कि कौन कौन सी चोटी है, तो ये 1 नंबर की जो चोटी है वो 1 नंबर की चोटी है शिल्ला है। शिल्ला जो पीक है वो 7026 मीटर एक तरह से हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और किन्नौर ज़िले में अवस्थित है। फिर इसके बाद 2nd नंबर है मणिरेख का। ये मणिरेख यहाँ पे आपको 2nd नंबर पे दिख रहा है। ये मैं ये वाले हिस्से की बात कर रही हूँ बच्चों। ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट, ये वाला जो हिस्सा ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और इन चोटियों में देखिए पहले नंबर पे है शिला, दूसरे नंबर पे है मणिरेख, तीसरे नंबर पे है इसमें तीसरे नंबर की है चासिल जो कि शिमला के में है। फिर इसके बाद है 4थे नंबर पे है डिब्बी बोकरी, पिरामिड है ये डिब्बी बोकरी, सबकी ऊंचाइयाँ इसके साथ दी हुई है। फिर हनुमान टिब्बा है, ये 5वें नंबर पे हनुमान टिब्बा ये। फिर इसके बाद है पीर पंजाल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जो इसमें आपको शिला चोटी एक तो सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों कि यहाँ पर जो आपका ये वाला जो लाहौल स्पीति और किन्नौर जो ज़िले हैं वहाँ से जास्कर जो श्रेणी है वो भी होकर गुजरती है और आगे जाके वो उत्तराखंड के कामेत जो चोटी है वो जास्कर पर ही अवस्थित है। अब यहाँ मैं आपको बच्चों ये मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। अब उत्तराखंड की यदि हम चोटियों की बात करें तो ये 4 चोटियों पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए सबसे ऊंची है इसमें नंदा देवी। नंदा देवी, ये सब गढ़वाल हिमालय से संबंधित हैं चारों चोटियाँ। नंदा देवी जो है उसकी ऊंचाई है वो 7816 मीटर है, जो कि इसके साथ ये यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है किसकी, उत्तराखंड की। फिर इसके बाद हम देखें तो 2nd नंबर की हाईएस्ट पीक उत्तराखंड की है कामेत। कामेत जो है
7000, ये नंदा देवी के उत्तर पश्चिम की तरफ है, 7756 मीटर ऊंची है। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। फिर इसके बाद हम देखें तो इधर चौथे नंबर यदि हम देखें तो दूनागिरी जो है वो नंदा देवी जो चोटी है उसके दक्षिण की तरफ है दूनागिरी, जो 7066 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद है यदि हम देखें कामेत के, यदि हम दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ देखते हैं तो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जो है वो 3100 मीटर है। बद्रीनाथ एक हमारा एक तरह से 4 जो धाम है उनमें से एक उत्तर का जो धाम है वो बद्रीनाथ है। फिर इसके बाद हम नेपाल को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, हम सिक्किम पर आ जाते हैं। सिक्किम जो है वो एक तरह से सिक्किम का नेपाल से बॉर्डर लगता हुआ है। नेपाल का जो पूर्वी सीमा है वो सिक्किम से टच हो रही है। तो सिक्किम और नेपाल के मध्य में है कंचनजंगा। कंचनजंगा की अवस्थिति बच्चों आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। कंचनजंगा जो है वो एक तरह से 5 पीक्स हैं वैसे ये। इन 5 पीक्स में से 3 पीक्स जो हैं वो तो सीमा पर अवस्थित हैं और 2 जो हैं वो नेपाल में हैं। तो अब इसमें कंचनजंगा की अवस्थिति जो है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है और ये एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की यदि ऑफिशियली देखें तो सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हिमालय की बात करें तो इंडिया में ये इसका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये भारत में अवस्थित, क्योंकि ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, इसलिए सिक्किम के जो कि हमारा राज्य है तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंचनजंगा जो है वो एक तरह से हिमालय की हाईएस्ट पीक है भारत में अवस्थित। और यदि हम इसको विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहले नंबर की एवरेस्ट है 8848 मीटर की ऊंचाई के साथ। फिर K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं जो कि कराकोरम रेंज में स्थित है, जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में, वहाँ उसकी ऊंचाई 8611 है। तो यहाँ आप देखिए बच्चों ये है 8598 मीटर, 8598 मीटर के साथ ये तीसरे नंबर पे है विश्व में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये ध्यान दीजिए कि ऑफिशियली यदि हमसे पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो आपको बतानी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि ऑफिशियली हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम अपने ही नक्शे में दिखाते हैं, इसलिए K2 है। लेकिन यदि K2 है वो ट्रांस हिमालय का में अवस्थित है कराकोरम रेंज में। अब यदि आपसे पूछा जाए हिमालय की भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो फिर आपको कंचनजंगा बतानी है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से देना है आपको। फिर बच्चों यहाँ पे 2 चोटियाँ और हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो है जोंगसोंग चोटी है जो कि कंचनजंगा के नॉर्थ में, और दक्षिण में है काबरू चोटी है, जो दोनों ही कंचनजंगा से ऊंचाई में 7000 जैसे 462 है वो जोंगसोंग है, काबरू है 7001 मीटर है। अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश जो कि भूटान बीच में है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है भूटान। अब भूटान से लगती हुई सीमा है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में ये मैं आपको इधर ये 3 चोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश के एक तरह से वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इसमें एक तो तवांग ज़िला है और ईस्टर्न केमांग ज़िला है। इनमें 3 चोटियाँ हैं। इन 3 चोटियों को मैं आपको एकदम बताती हूँ। एक तो गोरी चेन है जो कि तवांग ज़िले में तिब्बत से लगते हुए उत्तर में है। गोरी चेन है 6858 मीटर। फिर इसके बाद ये जो चोटी है न्यागजी कामसंग, ये न्यागी कामसेंग जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सुबनसिरी जो नदी है वो इसके ये ग्लेशियर भी है इस नाम से, उसके ऊपर से तो सुबनसिरी नदी निकल रही है और कामेंग रिवर जो है वो यहीं से निकल रही है। फिर इसके बाद यदि हम ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कांगटो जो चोटी है वो है 7060 मीटर ऊंची है। फिर एक यहाँ पर आप देखिए नामचा बरवा एक तरह से यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, वो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है गहरा मोड़ बनाते हुए और गॉर्ज बनाते हुए, तो यहाँ पर एक चोटी है नामचा बरवा जो कि है तो तिब्बत में और ये है
7,756 मीटर ऊंची है। यहीं से जैसे नंगा पर्वत वेस्ट में, तो नामचा बरवा है वो ईस्ट में जो मोड़ बन रहा है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का, और ये दिहांग मोड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में तो सांगपो के नाम से जानी जाती है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में प्रवेश करती है तब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर इसके बाद एक दाफाबूम चोटी है जो कि मिश्मी पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये दाफाबूम चोटी है वो मिश्मी पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये 4,580 मीटर के इसकी ऊंचाई है। फिर अब यदि हम देखें तो इधर दक्षिण, ये जब हिमालय जो है वो एक सिंटेक्शियल बैंड लेते हुए दक्षिण की ओर घूमते हैं, तो पटकोई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश की है, नागा नागालैंड की है, पूर्वी मणिपुर और लेमाटोल जो हिल्स हैं, ये आप देखिए यहाँ पर पूर्वी मणिपुर और लेमाटोल जो हिल्स हैं ये मणिपुर में है, और इन दोनों के बीच में लेमाटोल और पूर्वी मणिपुर के बीच में है लोकटक झील है, और दक्षिण में है मिज़ो जिसको लुशाई पहाड़ी भी कहते हैं। इसकी इधर मैं आपको बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारामती चोटी पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है, 3,826 मीटर ऊंची। थानामीर गांव है, किफायर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नागालैंड में स्थित है ये, और नागा श्रेणी में है। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये थानामीर और किफायर डिस्ट्रिक्ट है। फिर यदि हम देखें तो इधर दक्षिण की तरफ देखते हैं तो इधर मिज़ो है, मिज़ो हिल्स जिसको लुशाई पहाड़ी भी कहते हैं, और फांगपू इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 2,157 मीटर ऊंची है, ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती है। और ये है लॉन्ग तलाई डिस्ट्रिक्ट है, और ये एक तरह से ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ माउंटेन जो गोट है उसका ये एक तरह से नेचुरल हैबिटेट है। इधर ये हम ये शिलोंग, फिर हम देखते हैं कि त्रिपुरा में भी कुछ पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण फैली हुई जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इधर देखें तो मेघालय में है गारो खासी जयंतिया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ बच्चों की गारो खासी जयंतिया है वो हिमालय से इसका संबंध नहीं है, शिलोंग का पठार, और शिलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। गारो की नौकरिक चोटी है, 1412 मीटर ऊँची है। खासी जो है उसमें चेरापूंजी ईस्टर्न मार्जिन पर स्थित है, और लुम शिलोंग जो है इसकी ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद है जयंतिया। अब मैं आपको बच्चों अब एक एक डिटेल में बताना चाहती हूँ कि इसमें कौन कौन से जो राज्य हैं उनमें अपन सबसे पहले अपन उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तराखंड में मैंने आपको 4 चोटियाँ बताई थी। नंदा देवी है, नंदा देवी जो है 7,816 मीटर ऊंची है। भारतीय सीमा के अंतर्गत ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है। देखिए भारतीय सीमा के अंतर्गत की बात हो रही है, तो भारतीय सीमा के अंतर्गत जो है वो हम देखते हैं कि नंदा देवी जो है वो तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है वो पहले नंबर की हो गई यदि हम भारतीय सीमा की बात करते हैं। फिर यदि हम नंगा पर्वत जो है वो जो है सेकंड नंबर पे आ जाती है, और थर्ड नंबर पे है नंदा देवी की अवस्थिति है 7,816 मीटर के साथ। फिर इधर हिमालय संबंधी यदि चोटियों की बात करें तो हिमालय संबंध में ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कैसे दूसरी सर्वोच्च है? क्योंकि पहले नंबर पे कंचनजंगा है जो कि हिमालय में ही स्थित है और सिक्किम राज्य में है, और दूसरे नंबर की उत्तराखंड की नंदा देवी है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड राज्य में जो गढ़वाल हिमालय है उसमें अवस्थित है। एक तरह से गढ़वाल राज्य की तो ये प्रथम सर्वोच्च चोटी है, चमोली ज़िले में अवस्थित है जो कि गढ़वाल प्रदेश में ही अवस्थित है। नंदा देवी की बेसिकली 2 पीक्स हैं, और ये पश्चिमी पीक थोड़ी ऊंची है पूर्वी पीक की तुलना में। अब यह ध्यान दीजिए बच्चों की नंदा देवी जो है ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये ब्लिस गिविंग गॉडेस के नाम से जानी जाती हैं, पैट्रन एक तरह से गॉडेस है, यहाँ की संरक्षक देवी हैं। नंदा देवी जो है नाम से एक अभ्यारण्य सेंचुरी भी है जिसको 88 में ये नेशनल पार्क जो है इसके सराउंडिंग का जो नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा जो है साइट का दर्जा मिल चुका है। यहाँ का जो बहुत फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है और रिलीजियस, जो कि नंदा देवी पीक है ये, तो यहाँ का रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसको देखते हुए इसको काफ़ी टाइम तक प्रतिबंधित रखा गया था आवागमन के लिए। स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है ये जो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है, और
नंदा देवी के पश्चिम से ऋषिगंगा और पूर्व में गौरी गंगा घाटी है वो अवस्थित है। फिर सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक जो उत्तराखंड की है वो है कामेत। कामेत पहली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7,816 मीटर के साथ नंदा देवी है, तो कामेत जो है वो सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है, 7,756 मीटर ऊंची। ये भी चमोली ज़िले में है, गढ़वाल प्रदेश के अंतर्गत आता है ये। इसकी खास बात क्या है, मैं पहले आपको बच्चों बता चुकी हूँ कि ये है जास्कर श्रेणी में अवस्थित है और तिब्बत के पठार से लगती भी है। जहाँ तिब्बत के पठार और उत्तराखंड की सीमा मिल रही है वहाँ पर अवस्थित है ये। इसकी खास बात क्या है कि ये पिरामिड के आकार की है और इस तरह से है ये चोटी कि जैसे कोई समतल सतह पर कोई पिरामिड रखा हुआ हो। और इसमें 3 चोटियाँ हैं पास पास, जैसे मुकुट पर्वत, अभिगामिन और माना, ये ऐसी 3 चोटियाँ हैं इसके पास में ही अवस्थित हैं। फिर इसके बाद बच्चों 2 चोटियाँ और मैंने आपको बताई थी, दूनागिरी, और दूनागिरी जो है वो चमोली ज़िले में अवस्थित है। गढ़वाल प्रदेश का चमोली ज़िला है उसमें अवस्थित है और नंदा देवी के दक्षिण में है ये। तो एक तरह से नंदा देवी अभ्यारण्य इसको उत्तर में इसकी सीमा बना रखी है। महाअवतार बाबा जी जो हैं, योगी बाबा की गुफा के नाम से इसका स्पिरिचुअल एक तरह से इम्पोर्टेंस भी है बच्चों, कि ये जो है स्पिरिचुअली, जैसे कि धार्मिक रूप से नंदा देवी, तो आध्यात्मिक रूप से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद है हम बद्रीनाथ जो चौथे नंबर की जो चोटी है, ये देखिए गढ़वाल प्रदेश में ही सारी चोटियाँ, ये हमको ध्यान रखना है। नंदा देवी अभ्यारण्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें ये खास बात याद रखनी है कि ये अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है वो बनाते हैं गंगा, तो गंगा बनती है अलकनंदा और भागीरथी ट्रिब्यूटरीज के मिलने पे। ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और नर और नारायण पर्वत हैं उनके बीच में स्थित है। इसके पास में एक नीलकंठ चोटी है और 9 किलोमीटर दूर नीलकंठ चोटी से बद्रीनाथ कस्बा स्थित है। बच्चों ये ध्यान रखना है कि 4 प्रसिद्ध जो धाम है भारत में, उसमें उत्तर का जो धाम है जो कि उत्तराखंड में है वो बद्रीनाथ ही है। पश्चिम में जैसे कि द्वारका है गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, तो तमिलनाडु में दक्षिण का है रामेश्वरम। ये उत्तराखंड की हमारी जो 4 चोटियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं बच्चों। इस लेक्चर को हम यहीं इसका समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मैं आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित चोटियाँ, हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी।